परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय 15 से 18, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 टू 18, और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 66 है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जिसने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। और उसने ये प्रबंध किया कि जिनके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसे छोड़कर और कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सके। बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की उस संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि ये संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। यहाँ दूसरे पशु जो पृथ्वी से निकला था और झूठा भविष्यवक्ता कहलाता है, पशु की मूरत और कुख्यात 666 पशु का अंक का वर्णन है। हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, वो इस प्रकार से हैं कि पहली शताब्दी के मसीहों के लिए जिन्हें यूहन्ना ने ये पत्र लिख रहा था, ये कोई भविष्यवाणी की काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि उन्हें समय की कड़वी सच्चाई को वो बता रहे थे कि जो उस ज़माने में जो सच्चाई जो थी वो बहुत ही कड़वी थी, और इसलिए यूहन्ना इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। रोमन साम्राज्य और सम्राट की पूजा। यूहन्ना के समय में रोमन सम्राट नीरो और डोमिटियन खुद को ईश्वर घोषित करते थे। पूरे साम्राज्य में सम्राट की मूर्तियां लगाई जाती थीं। रोम के प्रति वफादारी साबित करने के लिए हर नागरिक को उस मूर्ति के सामने धूप जलानी पड़ती थी और कहना पड़ता था, कैसर यानी कि सीजर ही प्रभु है। जो ऐसा नहीं करता था उसे देशद्रोही मानकर मार दिया जाता था। आर्थिक बहिष्कार। उस समय व्यापारिक संघों, यानी वहाँ पे उस ज़माने में ट्रेड गिल्ड्स हुआ करती थी, उसमें शामिल होने के लिए रोमी देवताओं और सम्राट की पूजा और उसको वेदी पर चढ़ावा बहुत ही ज़रूरी था, और उनका भोजन भी खाना पड़ता था। मसीह ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। वे ना तो कुछ बेच सकते थे और ना खरीद सकते थे, वचन 17 के अनुसार। जेमेट्रिया और नीरो का अंक। जेमेट्रिया एंड 666। प्राचीन काल में इब्रानी और यूनानी भाषाओं में संख्याओं के लिए अलग अलग अंक नहीं होते थे, बल्कि अक्षरों के ही संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होते थे। इसे जेमेट्रिया कहा जाता था। यदि आप रोमी सम्राट नीरो और कैसर यानी कि सीजर के नाम को इब्रानी अक्षरों में लिखें, तो नीरो और KSR और उनका जो जोड़ है वो 666 आता है। दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ शुरुआती प्राचीन पांडुलिपियों जैसे पापायरस में ये नंबर 616 भी मिलता है। जब नीरो सीजर के नाम का लतीन यानी कि लैटिन रूप में इब्रानी में बदला जाता था, तो उसका योग 616 आता था। ये इस बात को पुख्ता ऐतिहासिक सबूत है कि शुरुआती कलीसिया समझती थी कि यह इशारा नीरो और रोमी अत्याचार की तरफ था। अपवित्र त्रिएक, द अनहोली ट्रिनिटी। प्रकाशित वाक्य में शैतान परमेश्वर की नकल करने की कोशिश करता है। अजगर
यानी कि जो शैतान है, जो पिता परमेश्वर की नकल करता है। समुद्र से निकला पहला पशु एंटी क्राइस्ट, जो यीशु मसीह की नकल करता है। इसे भी एक घातक घाव लगा था जो ठीक हो गया था, जैसे यीशु मसीह का जी उठना। पृथ्वी से निकला दूसरा पशु फॉल्स प्रॉफिट, जो पवित्र आत्मा की नकल करता है। पवित्र आत्मा जैसे लोगों का ध्यान यीशु की ओर खींचता है, वैसे ही ये पशु लोगों को विवश करता है कि वे पहले पशु यानी कि मसीह विरोधी की पूजा करें। माथे पर और हाथ पर छाप, द मार्क ऑन फोरहेड एंड हैंड। आत्मिक रूप से ये छाप परमेश्वर की व्यवस्था की एक विकृत नकल है। व्यवस्था विवरण 6:8 में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि उनकी आज्ञाओं को अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में लिख लें और अपने माथे पर बांधें। माथा जो था, वो जो फोरहेड था, ये आपसी सोच, विचारधारा और विश्वास को दर्शाता है। पशु की छाप माथे पर होने का मतलब है कि इंसान की सोच पूरी तरह से संसार की व्यवस्था और शैतानी विचारधारा के अधीन हो चुकी है। दाहिना हाथ, राइट हैंड, ये हमारे कर्म और श्रम और आजीविका को दर्शाता है। हाथ पर छाप का मतलब है कि इंसान के सारे काम, उसका व्यापार और उसकी ताकत मसीह विरोधी व्यवस्था को मजबूत करने में लगी है। ये कोई अनिवार्य रूप से फिजिकल चिप या बारकोड ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मुख्य रूप से पूर्ण निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। 666 का आत्मिक रहस्य। बाइबल में संख्याओं का बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। 7 ये पूर्णता, दिव्यता और परमेश्वर का अंक है। सृष्टि पूरे 7 दिनों में ही पूरी हुई थी। 6 यानी कि ये मनुष्य का अंक है, क्योंकि मनुष्य छठे दिन बनाया गया था, और 6 का अंक 7 से एक कम है, जो अपूर्णता और गिरावट को दर्शाता है। वचन 18 कहता है कि वे मनुष्य का अंक है। 666 का मतलब है 6 का 3 बार दोहराया जाना है। यह मानवीय ताकत, मानवीय राजनीति और मानवीय धर्म का चरम रूप है, जो खुद को ईश्वर 777 साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार वो असफल होता है और सिर्फ 6 पर ही रुक जाता है। ये दर्शाता है कि मसीह विरोधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिख जाए, वे परमेश्वर के सामने हमेशा अपूर्ण और पराजित रहेगा। प्रकाशित वाक्य 13:15 से 18 मसीहों के लिए एक चेतावनी और दिलासा दोनों है। ऐतिहासिक रूप से इसने रोम के अत्याचार के सामने मसीहों को समझौता न करने की ताकत दी। आत्मिक रूप से यह आज हमें ये सिखाता है कि जब संसार की आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था हमें परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाने और आत्मा का सौदा करने, लेन देन के लिए समझौता करने पर मजबूर करे, तब भी हमें मसीह के प्रति वफादार रहना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है।